नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन कही और मेरा नाम है प्रहर्ष प्रणय। तो आज का टॉपिक कुछ यूं है कि आरबीआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा है कि अब जो 2000 के नोट हैं, जितने भी नोट हैं 2000 के, अब उन्हें सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है और उनका केवल लीगल टेंडर रहेगा। इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं कि सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाकी नोट्स हैं, जैसे 500 के, 100 के, 10 के, 20 के, ये सारे जो नोट्स हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हैं कि अब आपको बिना 2000 के नोटों की कमी आपको महसूस नहीं होगी, कि बाकी जो नोट है वो इनफ क्वांटिटी में है कि आपका जो लेन देन का होगा काम वो आप उन नोटों में कर पाएंगे। तो अब 2000 के नोटों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि अब एक तरीका बनेगा उसे बचा के रखने का। तो वो कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है, तो इसी की वजह से उसे विड्रॉ किया जा रहा है सर्कुलेशन से। तो क्योंकि बाकी नोट अब काफी हैं, तो अब जानते हैं कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि किसी नेशनल बैंक का जो इशूड नोट्स होते हैं 10 के, 20 के, 100 के, तो उसके अंदर 2000 का केवल लीगल टेंडर है। यानी कि आप किसी बैंक को, जो आपके लोन्स हैं, आप उसे ये 2000 के नोट यूज कर सकते हैं। आप उसे डिपॉजिट कर सकते हैं अपने किसी लोन को चुकता करने के लिए, अपने डेट को रिपे करने के लिए अब आप 2000 के नोट यूज कर सकते हैं। पर अब ये सर्कुलेशन में नहीं है, तो अब फिजिकल यूज नहीं कर सकते हैं 23 मई के बाद, क्योंकि 23 मई के बाद जो ये है एक्सचेंज जो होगा 2000 के नोट जो दूसरे डिनोमिनेटर्स में चेंज होंगे आरबीआई के, जैसे कि 500 के 4 नोट, 100 के 20 नोट, ऐसे करके जब वो दूसरे डिनोमिनेटर्स में आप ले पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे 2000 के नोट, वो डेट है 23 मई। 23 मई से मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट डेट। सितंबर 30 तक आप अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी बैंक के ब्रांच में, और या फिर 13 जो रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के वहां पे। तो यहाँ पे आप अपने जो 2000 के नोट हैं आप वो एक्सचेंज करा सकते हैं, पर इसकी एक लिमिट है। आप एक बारी में बस 2000 के 10 नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपए आप दूसरे डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। ये जो लिमिट 20,000 की, वो काफी जरूरी है, ताकि आप ज्यादा पैसे ना ले जाए कहीं, या आपको कोई दिक्कत ना हो बैंक में। तो 20,000 की जो लिमिट है उसे ध्यान में रखें। आप 2000 के 10 नोट ही एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में। तो 23 मई से 30 सितंबर इसी साल के आपको अपने नोट्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए, या फिर आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटिव ये है इस चीज का कि सर्कुलेशन में या फिर फिजिकल फॉर्म में 2000 के नोट ना रहे, कि कहीं भी आपको अब 2000 के नोट यूज नहीं करना है। आप उन्हें पे जितने भी नोट हैं आप एक साथ कर लें, और 30 मई के बाद आप एक्सचेंज करवाना शुरू कर लें, या फिर आप अपने सारे नोट एक बार में डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आपको एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है, आपके पास कैश है। या फिर आप कैशलेस भी जा सकते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल करके, ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करके। आपको कैश की वैसे जरूरत नहीं है, पर 2000 के नोटों का इस्तेमाल करना अब बिल्कुल मना करते हैं कि एक्सचेंज करवा लीजिए या फिर डिपॉजिट करवा लीजिए। तो ये सब तो एक बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो रिलेटेड है। तो ये जो डिनोमिनेशन थे बैंक नोट्स के 2000 के, वो जो है वो सर्कुलेशन से लिए हुए हैं आरबीआई के क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर। पर जैसे मैंने आपको बताया, वो लीगल टेंडर उनका रहेगा अभी। तो ये भी ऑब्जर्व किया है आपने भी, शायद किया होगा, कि 2000 के जो नोट्स हैं अब वो नॉर्मल लेन देन के लिए, परचेज के लिए, सेलिंग के लिए यूज नहीं हो रहे। तो जो इनकी पहले जो यूज थी
सर्कुलेशन में जो इनकी वैल्यू थी 6.73 लाख करोड़ रुपीस। ये मार्च 31, 2018 में इनकी वैल्यू थी सर्कुलेशन, जो थी 37.3% ऑफ द 2000 रुपी नोट्स इन सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में जिन 2000 के नोट्स थे ये उसका 37.3% है। जो अब हो चुका है 3.62 लाख करोड़, जो केवल 10.8% है वो उन 2000 के नोटों का। और ये है नंबर जो लिया है मार्च 31, 2023 का। तो ये एविडेंट है या फिर देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं कि ये जो यूज है 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन में बहुत घट चुका है। तो अगले में पढ़ते हैं। तो ये जो है कि बैंक अकाउंट के अंदर आप अपने कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर आप अपने लोन चुकता कर सकते हैं, जो लीगल टेंडर कहता है, जो इनके पास जो 2000 के नोटों का अभी भी है। या तो अपने डेट रिपे कर सकते हैं या फिर अपने 2000 के नोट फिजिकल फॉर्म से हटा के क्रिप्टो फॉर्म में या फिर ऑनलाइन जो आपके नेट बैंकिंग है उससे आप अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। या फिर ये है कि आप एक्सचेंज करवा सकते हैं अपने 2000 के नोट। अभी जो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 2000 के नोट जो हैं उनका जो एक्सचेंज है एक 20,000 के लिमिट पे। आप एक बारी में केवल 20,000 रुपए का एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 के नोटों का, यानी कि 2000 के 10 नोट आप एक बारी में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कोई भी बैंक के डिपॉजिट फैसिलिटी ये जो फीचर है या फिर फैसिलिटी जो है, कोई भी डिपॉजिट फैसिलिटी या बैंक आपको ऑफर करेगा सितंबर 30, 2023 तक। अगला आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा है कि या एडवाइस किया है कि और 2000 के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन में ना छोड़ें, सारे वापस ले लें। और ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज का या फिर रिटर्न जो है नोट्स का, वो सब 23 मई 2023 से शुरू होगा। यानी कि आज से 3 दिन जो हो, आज अगर आप 20 मई पे देख रहे हैं वीडियो, तो 3 दिनों बाद 23 मई से ये प्रोसेस शुरू हो। तो मेरी तरफ से आपको इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।